अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज ऐसी स्कीम के बारे में आपको बताएंगे जिस स्कीम के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। कुछ लोगों ने तो सुना होगा लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस स्कीम के बारे में बताने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तंग आ गए हैं, जो अपने रोज़गार की वजह से तंग आ चुके हैं, उनको ये स्कीम बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। इस स्कीम में हम ये बताएंगे कि इस स्कीम से अनएम्प्लॉय यूथ जो है, हमारे भाई बहनें जो है, उनको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि इस स्कीम के लिए कौन कौन से कैंडिडेट, कौन कौन से लोग जो है जो एलिजिबल है। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इस स्कीम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद हम आखिरी पड़ाव पे ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह से इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जिस स्कीम का हम जिक्र कर रहे हैं उस स्कीम का नाम है मुमकिन। आप लोगों ने सुना होगा। ये मुमकिन स्कीम जो है हमारे जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके लिए है, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल इस ज़माने में जॉब मिलना बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए बहुत सारी स्कीमें आती है, तो क्यों ना इन स्कीमों का हम बेनिफिट उठाएं और अपनी इनकम जो है वो कमाएं। सबसे पहले इस मुमकिन स्कीम के बारे में आपको बताएंगे कि ये जो मुमकिन स्कीम है, ध्यान दीजिए, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उसके लिए है, यानी कि आपको गाड़ी लेनी होगी, 4 पहिए वाली गाड़ी आपको लेनी होगी मुमकिन स्कीम के थ्रू, और आपको जो है कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं। इसमें सबसे पहले आपको गारंटर नहीं चाहिए। दूसरा चीज, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 100% फाइनेंस आपको मिलेगा। 100% फाइनेंस कंपेंसेशन का मतलब यह है कि अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो तो वो गाड़ी 6 लाख की है, तो 6 के 6 लाख आपको मिलेंगे बैंक के थ्रू। आपको 1 रुपया भी डाउन पेमेंट नहीं देने। उससे ऊपर और एक अच्छी बात यह है कि आपको इसमें सब्सिडी में मिलेगी। तो सब्सिडी कितनी मिलेगी? वो 80% आपको मिलेगा। यानी कि अगर 8 लाख की गाड़ी है तो 80,000, 7 लाख की गाड़ी है तो 70,000, इतना जो है वो आपको सब्सिडी में मिलेगा। आपको पता होगा आम लोन जितने भी स्कीम्स होते हैं, चाहे केसीसी हो या कोई और स्कीम हो, उसमें आपको सब्सिडी तब मिलेगी जब आप पहले पूरा पेमेंट करोगे। कोई भी स्कीम हो, जब आप लोन, मान लो आपके पास स्कीम है कोई 10 लाख की, आपने 10 लाख पूरे खत्म किए, भर लिए बैंक के पास, उसके बाद आपके पास सब्सिडी आएगी। लेकिन इसमें सबसे बेहतरीन पॉइंट यह है कि जब आप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके लिए स्कीम जो है अप्रूव हो रही है, उससे पहले ही आपके पास सब्सिडी आएगी। मान लो आपने गाड़ी ले ली 7 लाख की, ठीक है, सबसे पहले आपके अकाउंट में आएंगे 80% के हिसाब से 80,000 आएंगे आपके अकाउंट में। वो आप डाउन पेमेंट शो करोगे, आपके पास बचा 8 लाख अगर हो गए तो आपके पास 7,20,000 बचा, वो आपको जो है लोन रहेगा। और दूसरी चीज, आपको कोई गारंटर जो है, किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। तो ये एक स्कीम है, बेहतरीन स्कीम है। अब बात करेंगे, अगर कोई लड़की है, कोई बहन हमारी है, कोई माँ हमारी है, वो भी ये चीज कर सकती है। अब सवाल रहा कि यार वो तो ड्राइविंग नहीं कर सकते, उनके पास तो लाइसेंस नहीं, वो आराम से घर बैठ के ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं और गाड़ी के लिए एक ड्राइवर हायर कर सकते हैं। तो अगर 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो 3 गाड़ियां भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, एक बंदा एक ही टाइम पे इस स्कीम को निकाल सकता है। तो 2 बहनें 2 भाई हैं तो वो सब निकाल सकते हैं ये गाड़ी। तो ड्राइवर भी रख सकते हैं। अगर कोई माँ है, वो घर का काम कर रही है, वो चाहती कि मैं भी थोड़ा सा छोटा सा मोटा बिजनेस करूं, तो वो भी ये गाड़ी निकाल सकती है किसी को ड्राइवर रख के, और वो इस स्कीम का लाभ जो है वो उठा सकती है। तो आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से शख्स है जो इसके लिए एलिजिबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपका कश्मीर JNK में रहना बहुत ही जरूरी है, यानी कि डोमिसाइल आपका यहाँ का होना चाहिए। पहली बात वो तो है ही। दूसरी बात, एज इसमें आता है। एज फैक्टर जो है 18 to 35, इस चीज को आपको नोट कीजिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। 18 से 35, अगर आप 18 ईयर्स के बाद 35 ईयर्स तक आपकी एज है, आप इस एज के लिए, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर कोई हमारा भाई है, वो बड़ा है, उसकी एज ज्यादा है, वो अपने वाइफ के नाम कर सकता है। अगर उसकी वाइफ इस एज जो है 18 to 35 ईयर्स तक इसमें आती है, या उसको भाई के नाम पे कर सकता है, किसी के नाम भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज इसमें यह भी है कि इनकम जो है, इसमें कोई इनकम को कोई लोचा नहीं है। इनकम चाहे आपकी कितनी, आप करोड़पति क्यों ना हो, आप खरबपति क्यों ना हो, आप ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बशर्ते आप अनएम्प्लॉय होने चाहिए, आप गवर्नमेंट मुलाजिम
नहीं होने चाहिए, इसमें सबसे बड़ी कंडीशन है। और दूसरी चीज, एक बंदा एक ही टाइम पे इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि मैं 10 गाड़ी निकालूंगा, फिर 10 ड्राइवर रखूंगा, फिर लाखों कमाऊंगा, नहीं, इतने बड़े सपने भी नहीं देखने। तो एक बंदा एक टाइम पे ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। और दूसरी चीज, इसमें इनकम जो मैंने बताया पहले, इनकम जो है वो नहीं शो करनी है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, तो कोई मैटर नहीं करता इस चीज में। और दूसरी चीज, वो इंसान जिसने इससे पहले कोई स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी आती है, कोई लोन आता है, हैंडीक्राफ्ट का लोन आता है, किसी और चीज का आता है, उसके लिए उसने अप्लाई नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब रही बात इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की क्या जरूरत है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल इजी है। इसमें आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए, बस एक और फोटोग्राफ होना चाहिए। ये चीज आपको चाहिए इस स्कीम के लिए, डॉक्यूमेंट्स। और इस स्कीम के लिए आपको लाइसेंस भी चाहिए। यहाँ पे बड़ा सवाल है कि अगर मैं इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूं लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं बोलूंगा यार मैं तो करता लेकिन मेरे पास लाइसेंस है नहीं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं आपको बताऊं यहाँ पे और एक सोल्यूशन रखा गवर्नमेंट ने कि अगर मैं ये स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूं लेकिन मेरे को लाइसेंस शो करने की, कल मैं गाड़ी चला सकता हूं, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं लाइसेंस होल्डर नहीं हूं, तो उस चीज में मैं क्या कर सकता हूं, मैं दूसरे ड्राइवर को हायर कर सकता हूं। ठीक है, ABC, उसको मैं हायर करूंगा, उसके लिए मैं एक एफिडेविट लिखूंगा। लेकिन वो एफिडेविट, वो हायर जो आपको ड्राइवर को करना हो, वो मिनिमम 3 इयर्स के लिए करना है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए। ऐसा नहीं कि कल ड्राइवर चला के गाड़ी 1-2 महीने बाद में छुट्टी कर लेगा और गाड़ी आपकी बढ़ गई आपके आंगन में, तो आप फिर परेशान, नहीं, ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी रेजोल्यूशन सोल्यूशन रखा है कि 3 साल के लिए वो एफिडेविट होना चाहिए उस ड्राइवर के साथ। फिर जाके आपको उसकी लाइसेंस शो करनी है, उसका वो एफिडेविट शो करना है कि हाँ मैं इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मेरा ये ड्राइवर रहेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया कि बहनें जो हमारी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है और जो हमारे भाई है वो भी इसके लिए अप्लाई करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चीज का फायदा उठाएं, क्योंकि इसमें गारंटर की जरूरत नहीं है, इसमें सब्सिडी 80% है और उसमें 100% फाइनेंस मिलेगा आपको और कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, और सबसे बाद में आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वेबसाइट पे जाना है, jk.government.in/jk services। यहाँ पे जाके, इस वेबसाइट में जाके या किसी भी CSC सेंटर पे जाके आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स अपने देने हैं, वहां सबमिट करने, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, आपको OTP आएगा फोन पे, आपको OTP देना, वो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होगी। उसके बाद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपके पास फोन कॉल आएगा। बाद में आपका जो प्रोसेस जो है पूरा आगे चल जाएगा। बाद में आपको कांटेक्ट करवाएंगे बैंक से वगैरह वगैरह। तो बाद में मतलब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी तब जाके कोई डिपार्टमेंट ही, जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, वो आपको कॉल करेंगे। उस कॉल पे आपको बताएंगे मुझे उसके बाद क्या करना है। उसके बाद सिंपल यही करना है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपको लेटर लेनी है कि आपका लोन जो अप्रूव है वो आपको बैंक ले जाना है और बैंक वाले जो है वो आपको लोन आपके अकाउंट में डाल देंगे। उसी के साथ साथ आपको गाड़ी जहां पे करनी है, जहां पे आपको बुक करनी है, वहां के डॉक्यूमेंट्स भी लाने हैं। तो बाद में कुल मिला के इसमें मैक्सिमम 21 डेज के अंदर अंदर ये स्कीम जो है अप्रूव होती है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस स्कीम का फायदा उठाएं और जितने भी खासकर हमारे भाई है जो तंग आ गए हैं बेरोजगारी से, वो भी इस स्कीम का फायदा उठाएं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।